सलमान इस हद तक गिर चुका है, इतनी बड़ी घटिया हरकत कर देता है कि शोएब साहब को अपने हाथों के साथ धक्का दे देता है। शोएब साहब बेचारा गिर जाता है। अब जहाँ पर सलमान की परवरिश के ऊपर सवाल उठते हैं, अगर महरीन बेगम जहाँ पर इसकी परवरिश सही तरीके से करती तो कभी भी सलमान इस तरह की हरकतें ना करता। और उसको चढ़ जाता है गुस्सा। जिस वक्त शोएब साहब घर जाते हैं और जाकर सारी की सारी कहानी और उसको बता देते हैं, अगर सलमान के सामने बड़ी बात कर देती है और उससे बच्ची छीनने की कोशिश करती है। सलमान भी वहां पर पिस्टल ठान के खड़ा हो जाता है और वो अरूज को मारने की धमकी देते हैं, लेकिन अरूज अब यहाँ पर क्या सलमान की बात मानकर इसे बच्ची दे देगी। अब इसके बाद अरूज कौन सा बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि ये बर्दाश्त करती जा रही थी कि किसी तरीके से सलमान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और ये ऐसा की हरकतें ना करे, लेकिन सलमान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या चीजें दिखाई जा सकती हैं। तो शोएब साहब घर से बाहर जाता है तो सबसे पहले जब भी वो जाता था तो अपनी बेगम को जाकर बता देता था कि मैं इस काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगा या कल वापस आ जाऊंगा। जब भी वो निकलता था तो अपनी बेगम को बता कर जाता था, लेकिन अब की बार वो गया तो उसने अपनी बेगम के साथ ये बात शेयर नहीं की, बल्कि किसी के साथ उसने बात शेयर नहीं की और काफ़ी टाइम हो जाता है, घर पर वापस नहीं आता। तो इस मामले पे अरूज की जो माँ है दूसरे नंबर वाली, वो हो जाती है बड़ी परेशान और घर में तमाशा खड़ा कर देती है। अरूज के पास आती है, अरूज के पास आकर बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि जब भी घर से बैठ जाते थे बताकर जाते थे, लेकिन अब की बार इसने बताया नहीं है, मुझे परेशानी हो रही है। जब अरूज ये बातें सुनती है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी, एक काम के सिलसिले में भी जाना था, वो मुझे कह रहे थे कि कोई एक बड़ा प्लान है, शायद उसी काम के सिलसिले में ये गए हूँ। तो आगे से माँ कहती कि बेटा वो जब भी जाते थे बताकर जाते थे, लेकिन अब की बार उसने नहीं बताया। अगर काम भी था तो हमारे साथ शेयर होता, इससे हमें पता चलता। बस मुझे इस बात की टेंशन हो रही है। आगे से अरूज जब से बातें सुनती है तो वो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि जब आप इसी के से परेशान रहेंगी तो हमें भी परेशानी हो जाएगी और इस घर में एक मुसीबत आ सकती है, इस घर में परेशानी आ सकती है। अब लाजमी तौर पर शोएब साहब की जो बेगम है, जब वो परेशान होगी और वो बात करेगी हर किसी के सामने, बार बार अरूज के सामने ऐसा की बात करेगी तो अरूज भी परेशान होगी और महरीन के सामने जब ऐसी बात करेगी तो महरीन की भी जो टेंशन होगी वो भी बढ़ सकती है। जहाँ पर महरीन भी बैठी होती है, लेकिन अरूज अपनी माँ को दिलासा दे देती है, उसे आशा देती है कि वो मेरे काम के सिलसिले में जा सकते हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे। उधर ये बेचारा जाता है पहले ऑफिस में सलमान के पास, सलमान के इंतजार कर रहा होता है लेकिन सलमान नहीं आता। तो जिस वक्त छुट्टी का वक्त होता है, सलमान उससे निकल रहा होता है ऑफिस से, गाड़ी में बैठने लगता है तो वहाँ पर शोएब साहब पहुँच जाता है और वो रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है सलमान की। मैंने आप लोगों को पिछले रिव्यू में बता भी दिया था कि ऐसा शोएब साहब को नहीं करना चाहिए था। जब सलमान के पास गया तो सलमान एक गरूर में आ चुका है, वो फख्र महसूस करना शुरू हो चुका है कि अरूज ये सब कुछ करवा रही है, अरूज मेरे बगैर नहीं रह सकती। तो इसी वजह से वो घटिया हरकतों के ऊपर आ चुका है। जिस वक्त वहाँ पर दोनों की आपस में मुलाकात होती है तो शोएब साहब सलमान को कहते हैं कि बेटा प्लीज़ आप अपने आप से अरूज को और अरीज को दूर ना करें, वो आपके साथ मोहब्बत करते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते। ये बातें जिस वक्त सलमान सुनता है तो ये और भी ज़्यादा चाड़ा हो जाता है और वहाँ पर शोएब साहब को कर देता है इनकार। उसे कहते हैं कि आप कौन होते हैं, मैं कभी भी आपकी ये बात एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अरूज मेरे दिल में नहीं रह सकती, मेरे पास अरीज है, मुझे अरूज की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से शोएब साहब को धक्का देता है, शोएब साहब बेचारा गाड़ी के ऊपर जाकर गिर जाता है। बूढ़ा है ठीक है, छोटा सा भी इसे धक्का मिल रहा है तो इसकी जो हालत है यहाँ पर ख़राब हो सकती है और उसे तकलीफ भी होती कि यार देखिए कि मैंने किस इंसान को अपनी बेटी दे दी है। अब अरूज समझो कि इनकी अपनी बेटी थी और इन्होंने जज्बात में आकर फैसला किया था, या जो भी फैसला किया था उस वक्त इनको अच्छा लग रहा था, लेकिन आज ये लोग अपने फैसले पे पछता रहे हैं कि भाई अगर अरूज की शादी किसी और जगह पर हो जाती तो कभी भी हमारे साथ ऐसा जो है वो हशर ना होता। लेकिन अरूज के लिए ये जिल्लत बर्दाश्त कर लेता है, कड़वा घूंट पी लेता है। जहाँ से जो सलमान वाले चले जाते हैं, ये बेचारा परेशान होकर आता है, बड़ी उम्मीद लगा कर गया था कि मैं सलमान के सामने जिस वक्त बात करूँगा तो सलमान मुझे कभी भी इनकार नहीं करेगा, मेरी बात जो है एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जिस वक्त घर जाता है बड़ा अपसेट होता है, चेहरे के ऊपर परेशानी होती है। जब अरूज ये सारा का सारा सीन देखती है तो उसके पास आती और आकर बात करने की कोशिश करती और कहती कि पापा जान क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं। पहले तो हो सकता है कि शोएब साहब बात को छुपाने की कोशिश करे, बात शेयर ना करे, लेकिन जिस वक्त अरूज मजबूर करे और बार बार उससे पूछे तो ये मजबूर होकर सारी की सारी जो कहानी है इसे बता देते और कहते कि मुझे सलमान के पास मैं गया था, उसके सामने मैंने बात की थी आपके सिलसिले के बारे में कि आपके साथ ऐसा ना
ना करे। वो आपके पास आती है और आकर माफ़ी भी मांगेगी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे धक्का दे दिया। जिस वक्त मुझे धक्का दिया तो उस वक्त मुझे चोट भी लग सकती है, जब मेरी हालत ख़राब भी हो गई थी। जब ये बातें अरूज सुनती है तो अरूज को चढ़ जाता है गुस्सा, अपने वालिद को कह देगा अच्छा इस हद तक भी वो जा सकता है, इस तरह की घटिया हरकत भी कर सकता है, मैं देखती हूँ कि आखिरकार वो होता है कौन। अब अरूज को गुस्सा आता है और अरूज वहाँ से जाने लगती है अपने घर वालों को ये बात कहकर। महरीन भी मौजूद होती है तो महरीन अरूज को रोकने की कोशिश करती है, बार बार उससे कहती कि आप ऐसा ना करें, आप वहाँ पर जाएंगे तो हालात जब वो ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अरूज बात नहीं सुनती, कुछ साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। यही जो सीन है ये अरूज को पहले दिखाना चाहिए था, तो हो सकता है कि सलमान को अपनी औकात याद आ जाए। अरूज अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैं अपने बारे में सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मैं अपने घर के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये चाह रहे थे हमारे बारे में, लेकिन सलमान ने इसके साथ घटिया हरकत की है, तो मैं सलमान को कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और उसे अपनी औकात याद दिलाऊँगी। यहाँ से अरूज पहुँच जाती है सलमान के घर। जिस वक्त सलमान के पास जाती है, सलमान भी घर में मौजूद होता है, इन दोनों की आपस में जो वो तलक कलामी हो जाती है और वो सही तरीके से सलमान की कुत्ते वाली करती है, ऐसे बातें सुनाती है, उससे कहती है कि तुम होते कौन हो, मेरे बाप को धक्का देने वाले या मेरे बाप के ऊपर हाथ उठाने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है, मैं देखती हूँ कि आखिरकार तुम मुझे कैसे रोकते हो। ये अरीज की तरफ बढ़ती है। जिस वक्त सलमान के सामने ये बातें कर रही होती है तो वहाँ पर अरीज भी पड़ी होती है और ये अरीज की तरफ बढ़ती है, अरीज को उठाने लगती है, तो आगे से सलमान रोक ले तो उससे कहते हैं कि तुम अरीज को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती, अरीज हमारे पास ही रहेगी। जिस वक्त अरूज ये सारा का सारा सीन देखती है, अरूज को तो अपने वालिद की वजह से भी गुस्सा होता है, ऊपर से अरीज की वजह से इसे रोक रहा है सलमान, तो और भी ज़्यादा इसका जो एक पारा होता है वो हाई हो जाता है और सलमान से छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन सलमान को जो वो थप्पड़ मार रही है उसका सलमान इसे नहीं छोड़ता। जैसे सलमान को थप्पड़ लगता है तो फिर जाकर जो उसके होश ठिकाने आना शुरू हो जाते हैं कि भाई अब मुझे जो वो टक्कर के लोग मिले। ये बच्ची को उठा लेती है, लेकिन सलमान इसे धमकी देते और कहते हैं कि अगर तुम बच्ची को यहाँ से लेकर जाओगी तो मैं आपको गोली मार दूंगा, आपको नहीं छोड़ूंगा। तो रोज कहती है कि मारना है तो मरो, जो कुछ भी आपने करना है करो, अब मैं डरने वाली नहीं हूँ, आप जो कुछ भी कर सकते हैं करें, लेकिन मैं अरीज को यहाँ से लेकर जाऊंगी। सवाल तो ये पैदा होता है अरूज यहाँ से अरीज को लेकर चली जाएगी, अगर लेकर जाती तो उसके बाद जो सलमान का क्या रिएक्शन आता है। सलमान पिस्टल तान कर खड़ा हो जाता है अरूज के ऊपर, लेकिन बीच में शहसा आ जाएगी, अरीज भी मौजूद होता है, वो भी सारा का सारा सीन देख रहा होता है, तो लाजमी तौर पर माहौल को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। अब उनको पता है कि भाई अरूज ने हिम्मत कर ली है और ये जाएगी अदालत में और वहाँ पर जब वो जाकर जिस वक्त इंसाफ मांगेगी तो हो सकता है कि हमारी पाकिस्तानी अदालतों को रहम आ जाए और ये अरूज को इंसाफ दे दें। अरूज के पास ही बच्ची आएगी, अगर अरूज जाती है और जाकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करती है और फिर सलमान मुकम्मल तौर पर हार जाएगा। जिस वक्त अरूज लेकर जाएगी बच्ची को तो पीछे से जो अदरीस वाले सलमान को समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब इस मामलात को हम बैठकर हल करते हैं, अब देख लिया तुमने, तुम ऐसा करोगे अरूज को तलाक दे दो। सलमान से जिस वक्त कदम उठाएगा तो उसके बाद सलमान के सामने जो वो असलियत आ जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अरूज अपनी बच्ची को लेकर चली जाएगी? जिस हिसाब से सलमान इसके साथ हरकतें कर रहा है तो क्या अरूज ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगी? नेक्स्ट एपिसोड में अरूज कौन सा बड़ा कदम उठा सकती है? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।